हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धीरज सर ऑफिशियल पर। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं दोस्तों। जिनका भी हिस्ट्री का सब्सिडियरी एग्ज़ाम होना है 4 मई को दोस्तों, उनके लिए आज का एक इम्पॉर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं जो कंफर्म आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आएगा दोस्तों। इस सवाल को हम लोग आज बहुत ढंग से डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से इस सवाल को आपको लिखना है। ध्यान दें कि इतिहास जिनका भी सब्सिडियरी सब्जेक्ट है और जिनका 4 मई को एग्ज़ाम है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, उन सभी स्टूडेंट को आपको इस वीडियो को देखना होगा, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको इस सवाल से संबंधित किसी प्रकार का डाउट्स जो है वो आपको नहीं रहेगा। आइए समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे या कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त से संबंधित जो है सवाल कंफर्म एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ये सवाल हम आपको लेकर के आए हैं। इसको लिखेंगे सबसे पहले आंसर के रूप में कि समुद्रगुप्त की निम्नलिखित उपलब्धियाँ उल्लेखनीय हैं। कौन कौन सा है? फर्स्ट जो ऑप्शन में है वो विजय से संबंधित में आएगा। विजय में क्या क्या आता है? पहला जो है वो है आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त की विजय, आप जानते हैं दोस्तों कि विंध्य तथा हिमालय के बीच के क्षेत्रों को आर्यावर्त कहते हैं। फिर से समझिए, विंध्य तथा हिमालय के बीच के क्षेत्रों को आर्यावर्त कहते हैं। और समुद्रगुप्त ने समस्त उत्तरी भारत के राजाओं को परास्त करके उनके राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। और प्रयाग प्रशस्ति में आर्यावर्त के 9 राजाओं के नाम इस प्रकार है: रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। ये 9 राजा थे। प्रारंभ में समुद्रगुप्त ने 2 प्रबल शत्रु थे, पाटलिपुत्रा का कोटकुल और मथुरा तथा पद्मावती का नागवंश, जो कोटकुल के संबंधित थे। जिस समय समुद्रगुप्त पाटलिपुत्रा पर आक्रमण कर रहा था, संभवतः उसी समय पीछे से अच्युत और नागसेन नामक राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस तरह से समुद्रगुप्त ने अपने अच्युत और नाग से उनको बुरी तरह से पराजित किया और तब आसानी से कोटुकल के विनाश कर पाटलिपुत्रा में प्रवेश किया। आर्यावर्त में उसे 2 बार अपने अभियान चलाना पड़ा और इस तरह से उन्होंने आर्यावर्त का विजय प्राप्त किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑप्शन को आप इस तरह से डिस्कशन करेंगे। फिर से ये ध्यान रखें कि आर्यावर्त का जो क्षेत्र था वो विंध्य तथा हिमालय के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त कहते थे, जिसको विजय प्राप्त किए थे समुद्रगुप्त ने। सेकंड जो विजय था, दूसरा जो विजय था वो था दूसरा विजय जो था आपका, वो था आपका आटविक नरेश का विजय। आटविक नरेश फ्लीट के अनुसार, फ्लीट जो थे उनके अनुसार कहा गया कि आटविक नरेश गाजीपुर से लेकर के जबलपुर तक फैले हुए थे। कहाँ से? गाजीपुर से लेकर के जबलपुर तक फैले हुए थे। और आटविक राज्यों की संख्या 18वीं थी और इस क्षेत्र को महाकांतार भी कहा जाता है। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी इसे मध्य भारत का जंगल मानते थे। कौन मानते थे जंगल? ये आपको डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी जो थे इसे मध्य भारत का जंगल मानते थे। और रामदास जी ने इसे जबलपुर से छोटा नागपुर तक का झारखंड का क्षेत्र माना। और समुद्रगुप्त ने आटविक के नरेशों को पराजित किया। इस तरह से इन्होंने दूसरा जो है वो आपका विजय प्राप्त किए थे, जो आटविक नरेश के रूप में थे। नेक्स्ट आपका है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत पर भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से जो है विजय प्राप्त किया था। दक्षिण विजय के संबंध में इतिहासकारों में बहुत बड़ा मतभेद है। केपी जायसवाल और प्रो ड्रूवेल का अनुमान है कि कोलेरू तालाब के किनारे दक्षिण नरेशों ने समुद्रगुप्त को बहुत उल्लेखनीय वर्णन इसमें दिया गया है और बताया गया है आपको कि समुद्रगुप्त ने आपको युद्ध तो किया, लेकिन इसका नेतृत्व केरल के मंटराज और कांची के विष्णुगोप ने किया। और पराक्रमी विजेता समुद्रगुप्त ने समस्त दक्षिण राजाओं को पराजित किया, परंतु उसने राज्य को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया और उसने विजित प्रदेश स्थानीय शासकों को लौटा दिया और अपने छत्र छाया में उन्हें राज्य की आज्ञा दी और दक्षिणा पक्ष को पराजित राजाओं को नामावली दी। इस प्रकार से इन्होंने दक्षिण भारत को भी जीत लिया था, जो एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती थी। अगला इनका जो जीत था, जो विजय के अभियान में इनका जो नाम आता है वो है प्रत्यंत राज्यों से संबंध।
प्रत्यंत राज्यों से संबंध में इनका क्या था विवरण कि दक्षिणी राजाओं को परास्त करने के बाद सीमावर्ती राज्यों की विजय की गई और इसमें 5 भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासक और 9 गणराज्य थे। सीमांत प्रदेशों ने समुद्रगुप्त को सरवरकर और श्रवण कर दान दिए, उनकी आज्ञाओं का पालन आज्ञाकरण किया और स्वयं उपस्थित होकर प्रणाम किया और उनके सुदृढ़ शासन को पूर्णतः परितुष्ट किया। इस प्रकार से इन्होंने प्रत्यंत राज्यों से भी संबंध में एक बहुत बड़ा विजय प्राप्त किए और इनको प्रत्यंत राज्यों के संबंध भी बहुत अच्छे थे। ये आपके जो है विजय अभियान के थ्रू में इन 4 ऑप्शन आपको लिखना है दोस्तों। कौन कौन सा लिखना है फिर से ध्यान रखें कि समुद्रगुप्त ने विजय अभियान में जो जो क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की, फर्स्ट था आर्यावर्त का विजय जिसको आपको हमने विवरण करके बता दिया। सेकंड है आटविक नरेश का विजय, इसका भी विवरण करके हमने आपको डिस्कशन कर दिया है। तीसरा है दक्षिण भारत का विजय, ये बहुत बड़ा विजय था। जो दक्षिण भारत का विजय था वो बहुत बड़ा विजय था दोस्तों, जो आपको ध्यान में रखना है। और चौथा जो था वो था आपका प्रत्यंत राज्यों सीमावर्ती राज्यों से संबंधित जो उनका विजय था वो उनका उल्लेखनीय उपलब्धियों में माना जाता है। और सेकंड विवरणात्मक तौर पर हमको जो विवरण करना है वो करना है दोस्तों सेकंड रूप से जो वर्णन करना है विदेशी राज्यों से इनका किस प्रकार का संबंध था, उनका क्या उपलब्धि था उसमें, वो आपको बहुत विशेष तौर पर समझना है दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका है वो वीर विजेता के रूप में। आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो विदेशी राज्यों में भी इनका एक तरह का प्रचलन था कि वो बहुत वीर हैं और बहुत विजेता के रूप में प्रसिद्ध थे। इस तरह से उनका एक उपलब्धि बना हुआ था। सेकंड है कुशल शासक के रूप में। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका कुशल शासक के रूप में। कुशल शासक के रूप में भी समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा नाम था उस समय। विदेशों में भी विदेशी देश के लोग, विदेशी राजा भी थे, वो भी उनको कुशल शासक के रूप में एक पहचान उनका बन चुका था उन लोगों के बीच में भी। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो है प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के रूप में। प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में इनमें प्रतिभा कूट के बढ़ा हुआ था, कूट के। समुद्रगुप्त जो है इसलिए महान राजाओं में से एक इनको माना जाता है क्योंकि प्रतिभा इनमें बहुत संपन्न रूप से इनमें प्रतिभा भरा हुआ था और इसलिए इस रूप में भी विदेशों राज्यों में इनका जो था एक उपलब्धि हासिल था क्योंकि इनमें सब लोग जानते थे कि समुद्रगुप्त जो है वो एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में विकसित थे। नेक्स्ट है आपका धार्मिक रूप से भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से विकास किया। धर्म के आधार पर भी इन्होंने कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया और धर्म के आधार पर इन्होंने बराबर जो है प्रगति किया अपने क्षेत्र में। तो इसका भी एक उपलब्धि पूरे विदेश राज्यों में भी जो पड़ा था जिससे इनका संबंध बहुत अच्छा पड़ा था। नेक्स्ट है एक सफल कूटनीतिक के रूप में भी इनका एक बहुत बड़ा नाम था जो आपको विदेशी संबंधों के राज के संबंध में इसको लिखना होगा आपको ये। और सबसे लास्ट पॉइंट 6 था सभी संप्रदायों के आदर करने के रूप में ये विकसित थी। ये सभी संप्रदायों को आदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। इनका कोई भी संप्रदाय के प्रति अनादर नहीं होता था, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लोग हो, उनको वो सम्मान की दृष्टि से, उनको आदर की दृष्टि से उनको जो है समाज में जो है उनका उपस्थिति दर्ज करवाया। इसलिए इनको सभी संप्रदायों के आदर के रूप में भी विदेशी राज्यों में बहुत अच्छा उपलब्धि हासिल था। इस प्रकार से आपका क और ख के रूप में 2 रूप में वर्णन करना था। ख फिर से समझ ले दोस्तों कि विदेशी राज्यों से संबंध में वीर विजेता के रूप में था, दूसरा कुशल शासक के रूप में था, तीसरा प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के रूप में था या व्यक्ति के रूप में था, और चौथा है धार्मिक रूप से संबंधित, और पांचवा है एक सफल कूटनीतिक के रूप में। आप जानते हैं समुद्रगुप्त से बड़ा सफल कूटनीतिक इनको बहुत बड़े नामों में शुमार किया जाता है। और 6 था सभी संप्रदायों के आदर करने के रूप में भी इनका बहुत बड़ा उपलब्धि था और बहुत बड़ा नाम था। इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन समुद्रगुप्त के, इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लें। क्वेश्चन जो था आपका दोस्तों कि समुद्रगुप्त के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन करें, तो समुद्रगुप्त की निम्नलिखित उपलब्धियां उल्लेखनीय थी। हमने पॉइंट क के दर्शाया है कि आर्यावर्त की विजय, आंटविक नरेश, दक्षिण भारत और प्रत्यंत राज्य सीमावर्ती राज्यों से संबंधित में, और ख में था कि विदेशी राज्यों से संबंध में वीर विजेता के रूप में था, कुशल शासक के रूप में था, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के रूप में थे, धार्मिक रूप से थे, और एक सफल कूटनीतिक के रूप में थे, और सभी संप्रदायों के आदर करने के रूप में थे। ये
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जो आपको कंप्लीट करके जाना है दोस्तों। इससे संबंधित आपको सवाल एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि समुद्रगुप्त एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समुद्रगुप्त से संबंधित सवाल एग्जाम में रहता है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो धीरज सर ऑफिशियल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।